आज फाइनल करना है, कोशिश करना आज फाइनल हो जाए। देखो, एक दो क्वेश्चन आप समझो पहले, और उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा आपका। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कल कितने करा दिए थे? चलो 4 डाल लेता हूं नंबर। क्वेश्चन है, एमीटर में एज 20 डिवीजन, टोटल 20 डिवीजन है बिटवीन मार्क 0 एंड मार्क 2। कैलकुलेट लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालना है। अब बात आती है लीस्ट काउंट क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन टोटल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अच्छा, रेंज क्या है? 0 से 2 रेंज है, ये रेंज कहलाती है। तो रेंज है 2 अपॉन, रेंज अब कह सकते हो बड़ी में से छोटी घटा दो, 2 माइनस 0, तो रेंज होगी 2। डिवीजन कितने टोटल? 20 डिवीजन, अपॉन 20 डिवीजन का डिवाइड कर दो, तो 2 अपॉन 20, 1/10, तो ये हो गया 0.1 एम्पियर का लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालना आ रहा है, लीस्ट काउंट निकालना आ रहा है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कितनी रेंज तक सुई गई और कितना टोटल डिवीजन है। तो लीस्ट काउंट 0.1 एम्पियर का आया। ध्यान रखना, लीस्ट काउंट की वैल्यू जितनी लेस आएगी उतना ही एमीटर कम एरर शो करेगा। एमीटर की रीडिंग में जो एरर होगा, एमीटर ने कोई रीडिंग दी, उसमें जो एरर होगा, गलती जो होगी, वो कम से कम होगी। लीस्ट काउंट अगर कम है, इसका मतलब है एमीटर ने जो रीडिंग की, उस रीडिंग में जो गलती है, एरर है, वो कम से कम है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करा रहा हूं, इतना क्लियर है? आगे समझो। क्वेश्चन नेक्स्ट 4 5 क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मैंने आपको 2 डायग्राम दिए हैं। एक डायग्राम ये है और ये है मिली एम्पियर, एमीटर है ये। यहां एक रेंज बनी हुई है और ये रेंज है 0 से स्टार्ट करके 0, 100, 200, 300, इस तरह से रेंज दी है। और एमीटर की जो सुई है वो ऐसे है, 200 से जस्ट पहले। 100 और 200 के बीच में 1 2 3 4 लाइन है, 1 2 3, ये 4 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, इधर दिया वोल्ट मीटर, इधर सुई दी है वोल्ट मीटर की। इसमें रेंज है 0 से 0, 1, 2 और 3। ठीक है, और ये सुई है जो कि यहां दी है, और इस 1 और 2 के बीच में पॉइंट है 4, 1 2 3 4, चौथे पॉइंट पर सुई दी है यहां। ठीक है, कह रहा है रेजिस्टेंस बताओ, कैलकुलेट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर। बेटा आर का फॉर्मूला बताओ पहले। सर आर इक्वल टू होता है V अपॉन आई, सही बात है। V कितना है बेटा? 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में कहीं दिया हुआ है ये, तो कितना वोल्टेज हो सकता है? 1 से बड़ा है, 2 से छोटा।
बेटा 1 से लेकर 2 तक के बीच में आपका 1 2 3 4 पॉइंट है। तो एक बात बताओ, कितने कितने के पॉइंट होंगे ये? पहला पॉइंट होगा पॉइंट 2 का, अगला फिर पॉइंट 2 का, फिर अगला पॉइंट 2 का, अगला पॉइंट 2 का, तभी तो टोटल हो जाएंगे 10। 1 से और 2 के बीच में जो पॉइंट है वो कितने कितने के होंगे? पॉइंट 2 के होंगे। और आपकी जो सुई दी है वो यहां दी है, इस 2 से जस्ट 1 पॉइंट पीछे। तो वैल्यू कितनी होगी? 2 वोल्ट में से थोड़ा सा घटाना पड़ेगा पॉइंट 2 के आसपास, तो ये हो जाएगा 1.8 वोल्ट। क्लियर? द्वारा समझो, ये जो सुई दी है ऐसे है, ये पॉइंट है आपका 1 वोल्ट, और ये पॉइंट है आपका 2 वोल्ट। ठीक है, 1 से 2 वोल्ट के बीच में उसने कुछ खाने बनाए हैं, 1 2 3 4। एक कट यहां लगाया है, फिर एक कट, फिर एक कट, फिर एक कट। आपकी सुई इस वाले कट पर है, इस वाले कट पर है। तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो ना तो 2 होगा ना 1 होगा, 2 से थोड़ा कम होगा। अब बात आता है कितना कम होगा। 1 से 2 तक पहुंचने में आपके पास जो यहां कट बने हुए वो 4 है, 1 2 3 4, और ये पहुंच गया 5। 1 2 3 4, और ये पहुंच जाएगा फिर 5। 4 पे है, तो एक खाना कितने का होगा ये सोचो। एक खाना कितने का होगा? तो तुम कहोगे सर कैसे पता करो? तो देखो, ये वोल्टेज 2 है, ये वोल्टेज 1 है, डिफरेंस कितना आया? 2 - 1। लीस्ट काउंट निकालो, 2 - 1 अपॉन डिवीजन। टोटल डिवीजन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, यहां तक पहुंचते पहुंचते, यहां से शुरू करो यहां तक पहुंचते 1 2 3 4 5, 5 का आ रहा है। तो 1/5 कितना आया? पॉइंट 2 का एक खाना आया। अरे पॉइंट 2 का एक आएगा, ये पॉइंट 2 का आएगा, ये भी पॉइंट 2 का, ये भी पॉइंट 2 का, ये भी पॉइंट 2 का। तो 2 वोल्ट से कितने पॉइंट पहले है वो? आपकी ये सुई पॉइंट 2 पॉइंट पहले है ना। तो 2 माइनस पॉइंट 2 कितना वोल्ट आया? 1.8। अब यही बात मैं यहां पूछ रहा हूं, इस जगह पे देखो, ये जो सुई आ रही है एमीटर की, ये वो ऐसे है, ये आपका पॉइंट है 100, और ये पॉइंट है आपका 200। ठीक है, और ये आपके पॉइंट बने हुए 1 2 3 4, ये 0.5 कहलाएगा। तो एक पॉइंट कितने का होगा? 200 माइनस 100 तो रेंज हो गई, 5 का डिवाइड कर देता हूं, तो 100/5 कितने का आएगा? एक पॉइंट 20 का। और आपकी सुई यहां है, तो बताओ करंट कितनी हुई? 200 - 20। अरे 200 में 20 घटाओगे, इतना मिली एम्पियर। बताओ इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आपको चाहिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। सर आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। चलो आर इज इक्वल टू वी बताओ 1.8 वोल्ट। आई बताओ आई। सर आई है 180 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। तो हम लिखेंगे 180 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो 1.8 पावर को ऊपर ले जाओ 10 की पावर 3 अपॉन 180। ये पॉइंट आओगे जीरो आएगा, ये जीरो से 2 जीरो यहां तक कट जाएंगे, एक बचेगा। तो 180/18 इक्वल टू 10। एक मिनट रुक जाओ, इधर द्वारा समझो। आर इक्वल टू वी अपॉन आई है, सही तो बेबे। हाँ देखो, सही है। अरे सही है, अभी भी धुंधला आ रहा है। वाह भाई वाह, ये ले तू गायब भी हो जाएगा, मैं हाई कर देता हूँ। अब सही है, अभी भी धुंधला आ रहा है।
कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है? धुंधला ही आ रहा है। एक मिनट रुको। अब ये काला हिस्सा दिख रहा है आपको? नीला भूल जाओ, काला दिख रहा है। पूरा ही ब्लर आ रहा है। अब सारे गायब हो जाओ, दोबारा दोबारा ज्वाइन करो। दोबारा आईडी भेज रहा हूं, सारे गायब हो जाओ। गायब हो जाओ ना। बेटा गायब हो जाओ, नहीं तो जुड़ नहीं पाओगे आप। देखो, मैंने ये कहा है बेटा आपको, ये आपके पास एक सुई है। 0, 100, 200 एंड 300। आपकी सुई यहां है इस जगह पर, और इसमें पॉइंट बने हुए हैं 1 2 3 4 इस तरह से। तो बताओ करंट कितनी होगी? तो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालो। लीस्ट काउंट 200 और 100 के बीच में आप चेक कर रहे हो, तो 200 माइनस 100, कितने डिवीजन है 100 से 200 के बीच में? 1 2 3 4 5 डिवीजन है। तो लीस्ट काउंट आया 20 का। तो करंट बताओ कितनी आ गई? 200 की करंट थी, उसे एक पॉइंट पहले या 3 माइनस 20, 180 मिली एम्पियर। क्लियर है? इतना एम्पियर हो गया। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग दी है। 0, ये 1, ये 2 और ये 3, और यहां तीर दिया है बेटा। बेटा मेरा तो स्क्रीन बिल्कुल सही आ रहा है, पता नहीं तुम्हारा कैसे ब्लर हो रहा है। चेक करो। हाँ, अब चेक करो। अब मैं समझ में आया क्या चक्कर है यहाँ। चेक करना आप बेटा। अब सही आ रहा है। चलो, कनेक्शन जोड़ा ही नहीं था, मोबाइल के कनेक्शन से चल रहा था, इसलिए गड़बड़ कर रहा होगा। अब सही आ रहा है। अब लीस्ट काउंट यहां पता करो आपका है। स्क्रीन उल्टी हो गई अब। अब सही है। चलो, यहां लीस्ट काउंट चेक करो। 1 से लेके 2 के बीच में 2 - 1, कॉलम है 1 2 3 4 5। देखो, एक इसे नहीं गिनते, 1 2 3 4 5, तो यह हो गया 0.2 का। तो वोल्टेज कितना हो गया? 2 से पहले है तो 2 - 0.2, 1.8 वोल्ट। यहां तक क्लियर? रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना है? 1.8। आई कितना है? इतना 180, 10⁻³ सॉल्व कर पाओगे इसे? तो आंसर होगा 10 ओम। क्लियर क्वेश्चन? चलो आगे समझो। आगे समझो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कितना इतना समझ में आ रहा है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान सुनना। क्वेश्चन 6 कह देता हूं। मेरे पास एक एमीटर है, एक है वोल्ट मीटर। उसकी रेंज दिया बेटा, ध्यान से सुनना। ऐसे करके स्केल दिया है मुझे वोल्ट मीटर का, और ऐसे स्केल दिया मुझे एमीटर का। शुरुआत में रीडिंग है 0 की, और ये 10। और ये आपकी जो रीडिंग है एमीटर की, वो 2 पॉइंट पीछे दे रखा है, यहां दे रखा है सुई, ठीक है। और वोल्ट मीटर में रीडिंग है ये 0, ये 1, और आपकी रीडिंग दी है यहां 2 पॉइंट बाद, इनके बीच में पॉइंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से ये वोल्ट मीटर की रीडिंग दी है, ये एमीटर की रीडिंग दी है। बाद में उसने रीडिंग के लिए एक और ग्राफ बनाया है। यहां उसने दिया 30, यहां उसने दिया 40, और इसके बीच में 5 कॉलम है, 1 2 3 4 और 5, और पॉइंट दिया यहां। ये आपका मिली एम्पियर का ग्राफ, और ये वोल्ट मीटर ग्राफ दिया है। ये 30 है, ये पॉइंट 30 है, ये पॉइंट 40 है, और इनके बीच में 1 2 3 4 कॉलम है, और चौथे कॉलम के पास आपका ये सुई दिया है मिली एम्पियर। ये सॉरी, हाँ 1 मिनट रुको, 30 40 तो हमने बना ही दिया था ना, वोल्ट मीटर का बनाना है। ये वोल्ट मीटर है, ये 3 है, ये 4 है, और पॉइंट दिए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आपकी सुई यहां है इस जगह पर। ये वोल्ट मीटर है। ऐसे दिए हैं बेटा 4 ग्राफ। यहां तक समझ में आ रहा है? कितने ग्राफ दिए हैं हमको? 4। कह रहा है कह रहा है करेक्ट वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज बताना करेक्ट। एक बात बताओ मुझे, वोल्टेज की रीडिंग आ रही है यहां, ये रीडिंग है, तो पहले मुझे ये पता चले कि ये पॉइंट कितने का होगा, एक पॉइंट कितने का होगा। तो बताओ वोल्ट मीटर के लिए लीस्ट काउंट कितना है? 4 माइनस 3 अपॉन डिवीजन 1 2 3 4 5, 1/5 मतलब 0.2 का। चलो 0.2 का रीडिंग आ रहा है, तो बेटा एक बात बताओ, 3 से कितना आगे है? ये 0.2 हो गया, ये 0.2 हो गया, ये 0.2 हो गया, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रीडिंग है, मेरे अकॉर्डिंग वोल्ट मीटर की रीडिंग वो है 3, ये हो गया 3.2, 3.4, 3.6। रीडिंग इतनी होनी चाहिए, 3.6 की होनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। सब प्रॉब्लम क्या है? इस वाले ग्राफ में देखो, पहले ग्राफ में वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 से होनी चाहिए। भाई आप किसी सर्किल में घूमोगे तो रीडिंग 0 से ही तो स्टार्ट करोगे। मान लो आप किसी सर्किल में आप चेक कर रहे हो, तो रीडिंग 0 से चलेगी तभी तो चेक करोगे। लेकिन आपकी रीडिंग चल कहां से रही है? यहां से चल रही है 0 1 के बीच में, इस वाले कॉलम से। तो ये 0.2 कहां से चल रही है? 0.4 कॉलम आगे से। ये डिस्टेंस है 0.4 का। कितने आगे से चल रही है? 0.4 आगे से चल रही है। तो बताओ कितना पोटेंशियल होना चाहिए? बेटा ये 3.6 तो तब आएगा ना जब 0 से चले होंगे। ये 0 काउंट है। मान लो मैं यहां पहुंचा हूं, इसकी डिस्टेंस है 3.6। जब मैं 0 से चलूंगा तो कितना चलूंगा? 3.6। लेकिन आप चले हो कहां से? 0.4 से चले हो, तो आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस नापनी होगी ना। तो ये मैं माइनस कर देता हूं 0.4, 3.2 वोल्ट आ गया। समझ में आया?
अरे बेटा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, आप कहां बुद्धि है तुम्हारी। जीरो से यहां एसपी क्लासेस में आया आप, मान लो यहां से यहां तक आपने डिस्टेंस कवर की 36 किलोमीटर। घर से चलते हो जीरो से, तब 36 किलोमीटर आप चलते हो आप, लेकिन आप जीरो से नहीं चले, आप 4 किलोमीटर बाद से चले। तो 4 किलोमीटर से 36 के बीच में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? कैसे किया? 36 - 4 तो किया होगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं, 3.6 - 4, समझ में आया? तो बताओ वोल्टेज की रीडिंग कितनी आएगी? 3.2 वोल्ट। चलो, ये तो हो गई वोल्ट मीटर की रीडिंग। अब मैं किसकी रीडिंग की बात करने वाला हूं? एमीटर की रीडिंग। स्क्रीनशॉट लो इसकी। ले लिया? अब आगे सुनना, अगर ले लिया है तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। ये मैंने रफ कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूं एमीटर की, तो ये वोल्ट मीटर मैं पूरा ही रफ कर देता हूं। अब ये हो गया एमीटर। लीस्ट काउंट पता करो पहले। 40 - 30, 40 - 30। ये 40 है, ये 30 है। कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। तो 10/5 कितने का एक डिवीजन आएगा? 2 का। ठीक है, तो करंट टोटल इसके हिसाब से 40 से जस्ट 2 पॉइंट पहले हो आप, 40 से जस्ट 2 पॉइंट पहले हो, तो 38 हो गया। 38 एम्पियर तो हमें ये नापनी चाहिए। ठीक है, ये 38 कब नापोगे? जब जीरो से आप नापते हुए आओगे तो कितना नापेगा? 38 मिली एम्पियर, जीरो से नापा होगा तो। ठीक है, आप कहां से नाप रहे हो बेटा? 2 पॉइंट पहले। 2 पॉइंट मतलब 0.4 हो गया ये पॉइंट। अरे 0.22 का अंतर आ रहा है। कितना हो गया? 2 पॉइंट पीछे हो गया, तो 0.4 ही तो हुआ टोटल। बेटा 4 कहां से होगा? हाँ 4 हो गया। बेटा आप जीरो से चलते हो तो 38 नापते हो, आप चल रहे हो पीछे 4 कदम पीछे से, तो बताओ आपने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 38 + 4 जोड़ देंगे ना, 42। बताओ समझ में आया? आया नहीं आया? चलो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। चलो आगे समझो। आगे समझो बेटा, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं, ये हमें समझ में आ गया सर। अब मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, उस पर थोड़ा ध्यान देना। बेटा सबको समझ में तो आ रहे हैं ये? एक क्वेश्चन और समझो। कह रहा है कि हमारे पास कुछ डाटा दिए हैं, सेल 0 से 1.5 वोल्ट का, रेजिस्टेंस दिया मुझे 4 ओम एंड 12 ओम। क्वेश्चन लिख रहा हूं। एमीटर, एमीटर में कह रहा है कि आपके पास एक एमीटर A1 है ऑफ रेंज 0 to 3 एंड लीस्ट काउंट 0.1 एम्पियर। दूसरा एमीटर A2 है ऑफ रेंज 0 से 1 एम्पियर और लीस्ट काउंट है 0.05 एम्पियर। वोल्ट मीटर की रीडिंग दी है आपको, वोल्टेज दिया V1 ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट, लीस्ट काउंट दिया है 0.5 वोल्ट। ध्यान सुनना, V2 वोल्ट मीटर है ऑफ रेंज 0 to 5 वोल्ट और लीस्ट काउंट है 0.1 वोल्ट। ठीक है, कह रहा है अगर इनको फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर बताओ कौन सा बेस्ट होगा। कौन सा एमीटर बेस्ट होगा, कौन सा वोल्ट मीटर बेस्ट होगा। लेकिन यह नहीं कहा है कि उसने सीरीज में जोड़ा है या पैरेलल में। यह प्रॉब्लम का विषय है क्वेश्चन का। मुझे उसे बोलना चाहिए कि यह सीरीज में जुड़ा है या
पैरेलल में जुड़ा है। तो बेटा मेरी बात सुनो, मान लो मैंने इसको पैरेलल में जोड़ा, मान लो मैंने इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ा है पैरेलल में, ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मैंने लिख लिया है पैरेलल में जुड़ा है। चलो मैं जो तुमसे पूछूं उसका जवाब दो। आपके पास टोटल वोल्टेज कितना है सेल का? चलो टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल V 1.5 वोल्ट है मैक्सिमम। चलो आपको टोटल करंट निकालनी होगी बेटा, तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो पैरेलल में, 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12, 12 एलसीएम हो गया तो 3 प्लस 1 4/12 1/3, तो R पैरेलल की वैल्यू कितनी हो गई? 3 ओम। अच्छा करंट निकालो टोटल, V/R पैरेलल, टोटल वोल्टेज 1.5, टोटल हो गया 3, तो 0.5 एम्पियर। क्लियर? मतलब आपको 0.5 एम्पियर करंट नापनी है, तो किस एमीटर से नापोगे? तो ये बताओ मुझे, एमीटर में मुझे कितनी करंट नापनी है? 0.5 नापनी है ना? अगर आपको 0.5 एमीटर नापनी है तो बताओ, पहला एमीटर है A1 और वो नाप सकता है 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 एम्पियर तक नाप सकता है। आपको कितनी नपवानी है? तो क्या ये एमीटर नाप पाएगा? अरे भैया वो 0 से लेकर 3 तक नाप लेता है, और आपको नापनी कितनी? केवल नाप पाएगा, मेजर कर पाएगा उसको। अच्छा तो A1 जा सकता है, जा सकता है बोला है। A2 की रेंज क्या है? 0 से 1 एम्पियर। क्या ये एमीटर नाप पाएगा उसे? ये भी नाप पाएगा सर, सर दोनों नाप लेंगे, लेकिन आंसर तो कोई एक लिखना है। बेस्ट कौन सा है? हमें बेस्ट एमीटर बताना है, कौन सा बेस्ट है। अब क्या करें, नाप तो दोनों सकते हैं ना, दोनों ही नाप सकते हैं। अब क्या करें सर, दोनों ही नाप सकते हैं, अब क्या करें? तो वो बेस्ट होगा जिसका लीस्ट काउंट कम होगा। तो बेटा इसका लीस्ट काउंट है 0.10 और इसका 0.05। लीस्ट काउंट कम किसका है? तो A2 का या A1 का? तो A2 इज द बेस्ट एमीटर। क्लियर? अच्छा वोल्ट मीटर कौन सा अच्छा होगा? वोल्ट मीटर कौन सा अच्छा होगा? मैंने कितना वोल्टेज नापना है हमको? 1.5 वोल्ट। अच्छा B1 कितना नाप सकता है? 0 से 10। तो क्या 0 से 10 नापने वाला 1.5 को नाप लेगा? अच्छा तो ये नाप सकता है। और 0 से 5 वोल्ट वाला 1.5 को माप लेगा? ये भी ले लेगा, दोनों से नाप सकते हैं। अब क्या करें बेटा, अब चेक करना पड़ेगा, जब दोनों ही नाप लेंगे तो क्या देखना होगा? किसका लीस्ट काउंट कम है? किसका लीस्ट काउंट कम है? V2 का। तो कौन सा वोल्ट मीटर बेस्ट होगा? बताओ, समझ में आया? अच्छा ये किसकी बात हो रही है बेटा? पैरेलल की। किसकी बात की मैंने? अब मैं इसी क्वेश्चन को बात करूंगा सीरीज में। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? तो मैं अब आपको इसी क्वेश्चन में फिर पूछ रहा हूं, ये मैं रफ कर देता हूं, ये सब रफ कर देता हूं, ये सब रफ कर देता हूं। मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। ये मैंने पैरेलल की जगह पे जोड़े सीरीज में, तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 + 12 कितना हो? 16 ओम। टोटल करंट निकालो, V/R 1.5 वोल्टेज है और R है 16। कितना आएगा बेटा ये? 1.5 डिवाइड बाई 16, तो ये आएगा 1.5 डिवाइड बाई 16, 0.9375 एम्पियर। क्लियर? चलो आप मुझे बताओ, एमीटर कौन सा अच्छा होगा? क्या 0 से 3 रेंज वाला इसको नाप पाएगा?
और 0 से 1 वाला भी नाप पाएगा इसको? दोनों नहीं नाप पाएंगे। तो अब बताओ किससे डिसाइड होगा? लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट कम किसका? A2 का। तो बेस्ट एमीटर बताओ। चलो अब वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं। तो कितना नाप रहे हैं वोल्ट मीटर? दोनों नाप सकते हैं। अच्छा दोनों नाप सकते हैं, तो किसका कम है? A B2 का। तो सबसे बेस्ट एमीटर कौन है? A2। और सबसे बेस्ट वोल्ट मीटर कौन है? अच्छा मैं क्वेश्चन चेंज करने वाला हूं, संख्या बदलूंगा। संख्या भी बदल दूंगा। और आपको बताना है बेटा कौन सा सही आंसर होगा, इसी के बेस पर समझाऊं क्वेश्चन एक और। आपको जवाब देना है। देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ये मैंने चेंज कर दी कहानी। सोच समझ के जवाब देना। ये मैंने पूरा चेंज कर दिया। आपके पास सेल है 0 से 4.4 वोल्ट नापता है, 4.5 वोल्ट। 3 ओम 6 ओम दो रेजिस्टेंस है सीरीज में। A1 रेंज 0 से 2, लीस्ट काउंट 0.1। और ये 0 to 1, लीस्ट काउंट 0.05। B1 की रेंज है 0 से 10, लीस्ट काउंट है 0.5। और 0 to 5, लीस्ट काउंट है 0.1। ये दिया है। तो चलो बेटा ये बताओ टोटल वोल्टेज कितना हुआ? 4.5। सीरीज में रेजिस्टेंस बताओ। 3 + 6 9 ओम। टोटल करंट निकालो। V/RS। टोटल वोल्ट है 4.5/9। कितने की नापेगा करंट? 0.5 एम्पियर की। सही है। चलो मैं तुमसे जो पूछूं उसका जवाब दो। क्या ए मीटर 0 से 3 जो नापता है वो इसको नाप पाएगा? और नीचे वाला नाप पाएंगे दोनों? किसका लीस्ट काउंट कम है? तो बेस्ट एमीटर इज A2। चलो वोल्टेज नापना 4.5। क्या ये B1 नाप पाएगा 4.5 को? और 0 से 5 वाला दोनों नाप लेंगे? तो किसका लीस्ट काउंट कम है? तो कौन सा एमीटर अच्छा होगा? आ रहा है समझ में? मान लो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूं और खाली आपसे वोल्ट मीटर पूछूंगा। मान लो यहां रेंज है मेरे पास 6 वोल्ट। कितने वोल्ट है? और मैं केवल वोल्ट मीटर पूछना चाहता हूं कौन सा अच्छा होगा। तो क्या पहला वोल्ट मीटर इसको नाप पाएगा? क्या दूसरा वोल्ट मीटर इसको नाप पाएगा? ये नहीं नाप पाएगा क्योंकि ये 5 तक नापता है। हमारी रीडिंग कितने तक है? आप बताओ कौन सा वोल्ट मीटर अच्छा होगा? क्लियर? क्लियर? चलो तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। चलो मैं इसे रफ कर रहा हूं और रफ करने के बाद थोड़े से क्वेश्चन और बताऊंगा। क्या आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अच्छा ध्यान से सुनना, बस 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा। एक मिनट इंतजार करो। ठीक है ये समझ में आ रहा है, ये भी हो गया, ये भी मैंने करा दिया। देखना बेटा 7 ओम
ये आपका 1 ओम, ये आपका 4 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, कह रहा है इसमें टोटल करंट बताओ कितनी करंट पास होगी। हाँ बेटा, डायग्राम दिख रहा है आपको। चलो, टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। तो यहां से करंट चली आई, इसमें करंट जाएगी आई। अब बताओ यहां आके क्या होगी, ये आई बन गया, इसमें आई टू, इसमें बताओ कौन सी जाएगी, आई वन। और इसमें अब मुझे ये बताओ, आई वन 1 ओम 4 ओम किसमें, और नीचे वाले ये दोनों, और फिर ऐसे करके दो हो जाएंगे। तो देखो पहले इसको देख लेता हूं, यहां के डिवाइड हुई, ये आई वन, ये आई वन, इसमें गई आई टू, इसमें भी गई आई टू, सही है। तो देखो ध्यान से, ये 7 ओम है, ठीक है। बता 4 और 1 5, किसमें जोड़ दूं, 4 और 1 सीरीज में। बेटा ये आई वन जा रही है, इसमें भी आई वन है, कितने हो गए टोटल 5 ओम। और नीचे वाला चेक करो, 4 और 1, सही है। अब ऐसे ही यहां कर लो, 4 और 1, और नीचे वाला 4 और 1, चलो यहां तक क्लियर है। अब बताओ ये दोनों किसमें, तो देखो ये तो 7 आया, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। आर पी वन कितना आएगा, 1/RP1, 1/5 प्लस 1/5, 1/RP1 इक्वल टू 2/5। तो RP1 इक्वल टू 5/2, कितना आया 2.5 ओम। तो ये हो गया 2.5 ओम। चलो इन दोनों को पैरेलल में जोड़ो, RP2 कितना आएगा 2.5 ओम। अब बताओ इसमें टोटल करंट एक ही जा रही है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में 7 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 7.2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 12 ओम। चलो टोटल करंट निकालनी है, टोटल करंट आई इक्वल टू वी अपॉन आर, टोटल वोल्टेज 6, टोटल रेजिस्टेंस 12, 1/2 एम्पियर। बताओ क्लियर, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, अब दिख रहा है, दोबारा देख लो, यहां तक क्लियर है 12 ओम तक। अब देखो इसके बाद में आया आ गया आई इक्वल टू वी अपॉन आर, टोटल वोल्टेज 6, टोटल रेजिस्टेंस 12.5 एम्पियर। क्लियर, तो बताओ इस तरह के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, कोई परेशानी तो बता दो अभी। चलो तो करो बेटा ऐसे क्वेश्चन, मेरी तरफ से चैप्टर खत्म। मैं ये चाहता हूं आपसे, क्या आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम है, और पीडीएफ एक्सरसाइज में भी नहीं होगी, अगर हो तो कल पूछ लेना। अच्छा तो क्या मैं एक ऑब्जेक्टिव सीट और भेज दूं, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा कल कौन सा दिन है, संडे है, तो संडे को इसी टाइम पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम पूछनी तो ठीक, नहीं तो हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का। कौन सा, फर्स्ट चैप्टर। लेकिन उसको सीखने के लिए आपको आइंस टेबल याद होनी चाहिए। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक आइंस टेबल भेजी है, जैसे मैंने कहा सोडियम, तो तुम कहोगे सोडियम Na+1, ऐसे याद होना चाहिए, सोडियम Na, और चार्ज पूछूंगा तो तुम कहोगे +1, ऐसे याद होनी चाहिए। कर लोगे उस टेबल को याद, नहीं याद करी तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा फिर। तो चलो मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजूंगा, आज ही ट्राई कर लेना उनको।
कर लोगे? ठीक है, तो चैप्टर ये खत्म। एक्सरसाइज एक और भेज देता हूं ऑब्जेक्टिव की, तो उनको ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। क्लियर? चार, आज इतना ही कराएंगे, खत्म हो गया ये चैप्टर।